Hi everyone, this is Yasir Bigani and welcome back to a new video. For those who are new to this channel, I'm a chartered accountant by qualification. तो आपको याद है जब 2023 स्टार्ट हुआ था, आपने कितने जोश से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे, न्यू ईयर टारगेट सेट किए थे कि ये साल मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। तो मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ कि आप में से कितने लोग वो जो भी गोल्स थे अभी तक उन गोल्स पे टिके हुए हो। बट इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। ये साल भी ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुका है और सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं 2023 के खत्म होने में। जब कभी आपको लाइफ में ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, पहले ये क्लियर हो जाओ कि क्या नहीं करना चाहिए। So आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर few things that you should leave in 2023. But before I begin, please make sure to hit the like button and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. Now let's get started. जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस है, बट ट्रस्ट मी दे आर गोइंग टू गिव यू बिग रिजल्ट। स्टॉप माइंडलेस स्क्रोलिंग। पूरे दिन हम हमारे फोन में रहते हैं और हम रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं। ट्रस्ट मी, इससे आप 2 से 3 घंटा कहाँ वेस्ट कर देते हो दिन का पता ही नहीं चलता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टॉप माइंडलेस स्क्रोलिंग। बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अगर आपका रहेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट इनटू दैट गिल्ट कि यार दिन में कुछ भी नहीं किया, दिन वेस्ट हो गया। सेकेंड थिंग इज टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। अगर आपको अपना माइंडलेस स्क्रोलिंग कम करना है, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस फ्रॉम योर फोन, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के, जिनके भी आप ऐप से एडिक्टेड हो, ताकि इससे क्या होगा कि आपको वो टेम्पटेशन नहीं होगी बार बार जाके वो ऐप खोलने की या फिर बार बार जाके लोगों का कंटेंट देखने की। बिकॉज ट्रस्ट मी, लोगों का बादल बरसा पे डांस देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका इससे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। फोन को तभी हाथ में लो जब आपको लग रहा है कि आपको इसकी एक्चुअल में जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि नोटिफिकेशन आया, टिंग बजा, आप फोन हाथ में लेते हो और एक नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में आप दूसरा कंटेंट देखने लग जाते हो जो आपको कुछ फायदा नहीं दिलाने वाला है। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि 2023 में एटलीस्ट बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू यूज योर फोन, व्हेन यू हैव योर स्क्रीन टाइम। स्टॉप माइंडलेस स्क्रोलिंग। सेकंड थिंग इज गेट ओवर योर फियर्स बिकॉज नोबडी केयर्स एंड ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत डर के रहते हैं किसी इंसान से, सिचुएशन से या कुछ नया ट्राई आउट करने से। Trust me, the only way to get over your fears is to go that and try that out. Go out and do that thing. जितना ज्यादा आप डर के रहोगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप अपने आप को दबाते जा रहे हो, आप अपने आप को कोई चीज ट्राई आउट करने से, कोई नए एक्सपीरियंस से कंट्रोल करते जा रहे हो। इसलिए प्लीज प्लीज किसी से भी डरो मत। डोंट हैव लिव इन फियर्स। कुछ भी करना है, ट्राई आउट, एक्सपीरियंस दैट थिंग। मे बी जब आप करोगे आप रियलाइज करोगे कि यार वो चीज इतनी डिफिकल्ट थी भी नहीं जितना आप डर रहे थे। फियर की वजह से ना अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके मत रखो। जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि जब मुझे बहुत डर लग रहा होता है, मैं ये सोचती हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम जब वो एक्सट्रीम सिचुएशन सोच लेते हैं ना, अब हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि यार इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। तो ये सोचो कि अगर आपने वो चीज ट्राई कर ली तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब आपका माइंड प्रिपेयर है, नाउ जस्ट गो एंड डू इट। सो डोंट लेट योर फियर्स कंट्रोल यू एंड गेट ओवर दैट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप कंप्लेनिंग। पूरे टाइम हम माइंड में ये बोलते रहते हैं, काश मेरे पास ऐसा होता, काश ये होता, काश मेरी फैमिली ऐसी होती, काश मेरे पास ये रिसोर्स होता, काश मेरे पास भी एक अच्छा सा XYZ चीज होती। द होल पॉइंट इज ये काश ना उसमें रहना छोड़ दो, क्योंकि इन रियलिटी जब वो है ही नहीं वो चीज, तो उसके बारे में सोचना भी क्यों है। और अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज चाहिए भी, अगर आपको चाहिए कि आपकी सिचुएशन चेंज हो, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो, आपके पास बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो, बेस्ट ऑफ चीजें हो, तो उसके लिए कुछ करो ना। उसके लिए, उसको बदलने के लिए कुछ करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली है, आपकी फैमिली चेंज नहीं हो सकती, आपकी जो सराउंडिंग है कभी कभी हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट इट एंड अडेप्ट इट और बार बार उस काश में मत रहो। बिकॉज जब आप उस फीलिंग में रहते जाते हो, आप बस ये रिमाइंड करते जाते हो अपने आप को कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है तो डू समथिंग टू चेंज इट। एक चीज याद रखना कि आपसे कम रिसोर्सेज में, जिसके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, वो भी जिनके पास आपसे कम है, वो भी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर लाइफ। जहां भी हो, जो भी चीज है आपके पास, do it, start from there, and trust me, once you stop complaining and shift your focus from working rather than complaining, that is where change will happen. Next and most important thing is stop chasing people. Stop running behind that one girl or that one boy. कभी कभी किसी का attention पाने के लिए हम कोई भी हद तक चले जाते हैं and at the end we end up wasting so much of our time. हमारी self worth हम भूल ही जाते हैं. So set boundaries for yourself. अगर आपको कोई चीज chase करनी है ना, so chase good habits, chase healthy habits,
प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपने आप पे ध्यान दो, चेज योर गोल्स, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ रादर देन रनिंग बिहाइंड पीपल, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि अगर आपके पास सक्सेस होती है ना तो आपके पास सब इंसान आ जाएंगे, एंड पीपल ओनली केयर इफ यू आर सक्सेसफुल. सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट नॉट एवरीवन विल रेसिप्रोकेट विथ यू. जरूरी नहीं है कि हर बार आप जैसे सामने वाले इंसान के लिए फील करो वैसा ही सामने वाले इंसान आपके लिए फील करे. एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन. यू डोंट डिजर्व समवन्स अनडिवाइडेड अटेंशन. सो फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल. स्टॉप इम्पल्सिव स्पेंडिंग. कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कैफे जाते हैं और 1000 रुपए तो हम ऐसे निकालते हैं जैसे कि मतलब पता ही नहीं चलता कि वो पैसे चले किधर गए. या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं, अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं, अननेसेसरी परचेज कर लेते हैं जो शायद हमें इतनी ज्यादा काम में ना आने वाली हो. अगर कोई चीज आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है, एवरी टाइम बिफोर यू स्पेंड योर मनी आस्क योरसेल्फ दैट इज दिस अ नेसेसरी एक्सपेंस. ऐसे करके अगर आप हजार रुपए अगर हफ्ते में भी करो, हफ्ते में एक बार करो, महीने के एट द एंड इट कम्स टू 4000, या फिर अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड करते रहो, आपके पास ट्रैक ही नहीं रहेगा आपके एक्सपेंसेस का. सो स्टॉप इम्पल्सिव स्पेंडिंग, हैव अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस. दिन में जितने भी एक्सपेंसेस करो, द बेस्ट हैबिट दैट आई लर्नड इज always keep a track of your expenses. No matter how small they are, no matter how big they are, always keep this habit of tracking your expenses and practice mindfulness before spending money. कितनी बार हम जीपे पे स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से हमारा फिजिकल कैश हाथ से नहीं जा रहा होता है और वो जीपे पे स्पेंड होता जाता है और पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट से, पता ही नहीं चलता है. सो ऑलवेज मेक श्योर टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बिफोर स्पेंडिंग मनी एंड स्टॉप इम्पल्सिव स्पेंडिंग. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लीव इन 2023 इज नेगेटिव सेल्फ टॉक. पता है एक इंसान जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हो, इट इज नॉट योर फैमिली, इट इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज नॉट एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज यू योर सेल्फ. तो आप जैसा अपने बारे में बोलते रहोगे, आप जैसा अपने बारे में सोचते रहोगे, वैसा माइंड और बॉडी कंबाइन होकर वैसा एक्सेप्ट कर लेगी एंड दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. अगर आप सिर्फ अपने इम्परफेक्शंस देखते रहोगे या फिर सिर्फ ये चीजें देखते रहोगे जो आपके पास नहीं है, आप ऐसे हो, मोटे हो, बॉडी ऐसी है, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर इम्परफेक्शंस, आपको सिर्फ वही चीज दिखेगी. सो व्हाट यू से टू योर सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट अदर्स से टू यू. प्लीज मेक श्योर टू स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट इज stay away from negative people. One thing that I've realized in my life is it is way more better to have 2 to 3 quality friends or quality people around you rather than being surrounded by 10 negative people. And to stay away from negative people is mentally cut them off. कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम उनको निकाल नहीं सकते, हमें नजर के सामने से हटा नहीं सकते, या फिर we live in that environment जहाँ पे वो भी रहने ही वाले हैं. So how you can stay away from that negative people is mentally उनसे दूर हो जाओ. उनकी बातें का आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके existence का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Be so focused in your work, in what you are doing, do it with so much excitement, so much energy कि वो जो भी बोले, वो आपके बारे में अच्छा बुरा या जो भी बोले आपको टॉन्ट करते रहे, let that have no impact on yourself. Negative people से ना बहुत negative energy आती है, या फिर हमें खुद पे self doubt जाता है. हम कुछ करना चाह रहे होते हैं और वो इंसान, सामने वाला इंसान आके बोल देता है तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा. वो हमें सारे कॉम्प्लिकेशंस बताते देता है वो सिचुएशन के. सो ऐसे लोगों से प्लीज अपने आप को दूर रखो. और अगर आप फिजिकली दूर नहीं रख पा रहे हो अपने आप को तो मेंटली उनसे कट ऑफ कर दो. यार सुनो ही मत. भगवान ने 2 कान इसलिए दिए ताकि आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो उनकी बातें, या फिर दोनों कान बंद कर दो. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल बिकॉज दिस विल ड्रेन योर एनर्जी. स्टॉप होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस. अगर किसी इंसान ने आपका बुरा कर दिया तो यार फॉरगिव देम. अगर दिस इज नॉट बिकॉज कि उसने आपका बुरा किया, इट इज बिकॉज इट इज कीपिंग यू हैवी. जब तक आप, अगर वो इंसान आपके लिए गलत कर रहा है, आप भी उसके लिए रिसेंटमेंट रखोगे तो इट इज मेकिंग यू फील हैवी. इट इज फॉर योर गुड. जितना ज्यादा आप लोगों को माफ कर दोगे उनकी गलतियों के लिए, यू विल फील लाइट, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, और तब आप जो काम कर रहे हो ना उस पर अच्छे से फोकस भी कर पाओगे. सो उनने अगर आपके साथ गलत किया, उनको उनके कर्मों का फल मिल जाएगा. आप वापस ना उनके लिए गलत मत सोचो या फिर गलत मत करो. प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. भूल जाओ, हो गया सो हो गया, आपको चेंज नहीं कर सकते ना. So don't hold grudges, don't hold any negative feeling या फिर any jealousy या फिर any hate against someone. जितना हो सके let go and move on. So what do you think that one should leave in 2023? Let me know in the comments below and I will make sure to pin the best comments ताकि इससे सबका फायदा हो सके. So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपके पास कोई additional points है, I would love to read them in your comments. Make sure that you hit the like button and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. This was Yusuf Bigani.
साइनिंग ऑफ।